नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 13 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरपीएफ कांस्टेबल साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैथ के जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम शिफ्टों में एग्जामिनेशन में क्या हो रहे, रिपीट हो रहे। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी इस क्लासेस को, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि वाई क्यूब माइनस वन का व्युत्क्रमानुपाती एक्स है। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती एक्स है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म के आता है बटे एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 27 में से 1 गया 26 बराबर के बटे x यहाँ पर कितना है 8। तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा 26 गुना 8, k बराबर 26 गुना 8, 26 गुना 8 मतलब 8 छक 48 का 8, बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20, यानी k यहाँ से कितना हो गया 208। कह रहा है जब y बराबर 6 रखने पर तो x का मान क्या होगा। y बराबर 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 रखेंगे तो छक्का का 36 छक 216, मतलब 6 का क्यूब हो गया 216, 216 में से एक चला गया तो यहाँ तो हो गया 215 बराबर k का वैल्यू तो यहाँ निकल के आ गया 208 बटे x। तो x ही पूछ रहा है, जब y बराबर 6 है तो x बराबर हो जाएगा 208 बटे 215। एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये की धनराशि 2645 हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अमाउंट कितना हो गया सर, 2645 हो गया, कितने में 2000 में। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट बटे प्रिंसिपल, ये बराबर होता है 1 प्लस आर बटे 100। आर बटे 100 मतलब 15 बटे 100 पे पावर एन, एन ही आपको निकालना है। ये 5 या 15, ये इसको काटेगा 20 बार में, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 3 मतलब 23 बटे 20 पे पावर एन। अब देखिए यहाँ पर काटना है, यहाँ पे काटेंगे 5 20, 400 बार में, 25 25 1, 5 दूनी 10, 4 5 नमा 45, तो यहाँ पर हो गया 529 बटे 400, 529 बटे 400, और इधर हो गया 23 बटे 20 पे पावर एन। ठीक है, अब देखिए 529/400, तो 529 बेसिकली 23 का स्क्वायर है और 400 आपका बेसिकली 20 का स्क्वायर है, मतलब ये वैल्यू आपका हो गया 23/20 का होल स्क्वायर। 23/20 का होल स्क्वायर ये बराबर होगा 23/20 पे पावर एन। तो एन यहाँ से निकल के आएगा 2 वर्ष। एन यहाँ से, क्योंकि जब बेस सेम हो गया तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर अगर इस डाटा को देखिएगा तो 18 तिया 54, 18 चौक 72, मतलब 1/4 पॉइंट समथिंग है, या 15 तिया 45 मतलब 1/3 है। यहाँ 6 तिया 18, यहाँ भी लगभग 1/3 पॉइंट समथिंग है, लेकिन यहाँ 5/9 मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग है, अप्रोक्स 2 के बराबर है। तो जिसका बेस सॉरी जिसका डिनोमिनेटर छोटा, जिसका जब नुमरेटर सेम हो जाए, जब नुमरेटर सेम हो जाए तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पर 5/9 का जो अप्रोक्स में वैल्यू होगा वो अप्रोक्स में 2 होगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे लगभग 3 होगा, यहाँ पर भी लगभग 3 होगा और लगभग यहाँ पे 4 होगा। तो सबसे कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी 5/9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करना है। देखिए -0.4 है, 4.6 का स्क्वायर, तो देखिए 46 है, 46 का स्क्वायर होता है 16 16 16 21 16 मतलब 21.16। 23 का स्क्वायर 529 मतलब 5.29। अब इसको पहले जोड़ेंगे, अब उसको डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइडेड बाय 5। अब जो निकल के आएगा उसको गुना करना है 100 से। ठीक है सर, तो यहाँ पे 9 6 15, ठीक है, 2 1 3 और 1 4, इस 4 में से ये 4 चला गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 5 26, 26.05 को डिवाइड करना है 5 से, जो निकलेगा उसको गुना करना है 100 से। ठीक है सर, अब 26 तो 25 25 1, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, डेसिमल यहाँ पर बैठेगा
मतलब 5.21। अब जब यही 5.21 100 से गुना होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 521, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 20 है। तो बताइए 8 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो 8 संख्याओं का सम क्या होगा? तो 8 संख्याओं का सम हो जाएगा 20 गुना 8 मतलब 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 13 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत है तो 5 संख्याओं का सम कितना हो गया? तो 13 पच्चे 65। तो 160 में से 65 चला गया 95। तो ये 95 क्या है? 3 संख्या का सम, लेकिन पूछ रहा है 3 संख्या का औसत, तो 95/3। तो यहां से हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरीके से सो हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू यहाँ पर देखिए 31.666 मतलब 67 के बराबर है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 8 संख्या का सम निकल जाएगा, 5 संख्या का सम उससे घटा देंगे तो 3 संख्या का सम निकलेगा। औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दो व्यक्ति है, तृप्ति और सुहानी, उनके व्यवसाय का अनुपात है 2:6, 2:6। अगर और रेशियो ले लेंगे तो हो जाएगा 1:3। यहाँ रेशियो के रूप में है नहीं, और अच्छा सा रेशियो क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 2480। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता जाएगा 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 620। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 620। आपसे पूछ रहा है तृप्ति और सुहानी के लाभों का अंतर, तो इन दोनों के बीच लाभों का अंतर कितना है सर? 2 यूनिट। कितना है? 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 620, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 गुना 620 मतलब 620 गुना 2 मतलब 1240, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कहेंगे। किसी वस्तु को इसके इसके विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचते, तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य 10 यूनिट है। विक्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है? 10 यूनिट। अब इस 10 यूनिट का 4/10 पर बेचे, तो बेचे कितना? 4 पर। यानी पहले 10 पर बेच रहे और अब कितना पे बेच रहे? 4 पर। तो उसको 17% का हानि होता है। तो एक चीज और मानते हैं कि मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। 17% हानि पर बेचे, तो बेचे कितना यूनिट पे सर? 83 यूनिट पे। बेचे कितना पे? 83 यूनिट। अब देखिए बेच कितने पर है? विक्रय मूल्य का, पहले के विक्रय मूल्य का 4/10 मतलब 4 यूनिट, और एक्चुअली में कितना बेच रहे? 83 पे। तो 4 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया? 83। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना निकल के आएगा? 83/4। तो पहले एसपी कितना था? 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 83/4, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 83/4 गुना 10। ये पहले का विक्रय मूल्य है, ये पहले का विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे विक्रय मूल्य के 88% पे बेचा जाए। विक्रय मूल्य तो अब ये हो गया, मूल विक्रय मूल्य तो ये हो गया। अब इसका 88% पे बेचा। 88% मतलब 88/100 पर बेचा। ठीक है सर, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 4 इस 88 को काटेगा 22 बार में। कितने बार में काटेगा? 22 बार में। तो 22 गुना 83 करना है। कितना करना? 22 गुना 83। तो चलिए करते गुना। 3 दूनी 6, ठीक है, 8 दूनी 16, 6, 22 का 2, बाकी 2, 8 दूनी 16, 17, 18। तो 1826। अब देखिए नीचे 10 है, तो 1826 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182.6। मतलब जो नया एसपी निकल के आया, जब जब नया एसपी को 88% पे बेचा, तो नया एसपी निकल के आ रहा है 182.6। खरीदे कितना में थे सर? 100 यूनिट पे। बेचे कितना में? आप 182.6 पे। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 82.6। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर तो 100 यूनिट है, तो प्रतिशत भी आपका 82.6% निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1420 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदा गया। देखिए 100 अमरूद कितना में खरीदा जा रहा है? 100 अमरूद कितना में खरीदा गया? 1420 रुपया में। तो 400 अमरूद कितना में खरीदा गया? तो 400 अमरूद मतलब इसका कितना गुना? 4 गुना। तो 1420 का 4 गुना करेंगे तो 5680 रुपया। मतलब 400 अमरूद का कीमत कितना हो गया? 5680। अब इस पर 820 रुपये का प्रॉफिट लिया। 820 रुपये का क्या लिया? प्रॉफिट लिया। तो बेचे कितना पे? 0। 8 2 10, 8 6 14 1 15, 5 और 1 6। मतलब 400 अमरूद को बेच कितने पर है? 6500 रुपया में। 400 अमरूद को बेच कितने रहे? 6500 रुपया में। तो पूछ रहा प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य, तो एक अमरूद का कीमत कितना होगा? तो 6500 एसपी है 400 अमरूद का, तो एक अमरूद का दाम होगा 6500/400।
आपसे 1 दर्जन का दाम पूछ रहा है तो 12 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो ये डबल जीरो कटा, ये 4 इस 12 को काटेगा 3 बार में, 65 गुना 3, तो 65 गुना 3 हो जाएगा 195 रुपया प्रति दर्जन अमरूद का जो एसपी होगा 195 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है। मतलब अगर इसको बाहर से रंग रहे हैं ना तो कितना लीटर पेंट चाहिए, 4 लीटर। लेकिन इस ठोस गोले को 4 समरूप टुकड़े बनाए गए। इस गोला का 4 समरूप टुकड़ा क्या किया गया, बनाया गया है। तो इन 4 टुकड़ों के सभी पृष्ठों को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता होगी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम अपने से ही बनाते। देखिए, अब देखिए, अगर आप सिंपल सा बात कीजिएगा, आप एक कोई भी गोल चीज ले लीजिए। गोल चीज मतलब आप क्या ले लीजिए, एक एक हम लोग ले लेते हैं, चलिए नींबू ले लेते हैं। ठीक है, नींबू सब लोग खाता है, शादी ब्याह में सभी लोग जाते हैं, तो वहां पे सलाद के रूप में नींबू का 4 टुकड़ा करके वहां पे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका नींबू का, ये इसको नींबू ही समझ लीजिए, नींबू गोला है, तो इस गोले का 4 इक्वल टुकड़ा कीजिए। अगर मान लीजिए इसको इस तरीके से काटा जाए, ठीक है सर, इस तरीके से 2 भागों में काटा जाए, तो एक हिस्सा तो आपका ये बनेगा, एक हिस्सा आपका क्या बनेगा, ये। ठीक है, और एक हिस्सा क्या बनेगा, ये तो अभी 2 ही टुकड़ा किए, ये अभी क्या किए, 2 टुकड़ा। और 2 टुकड़ा इधर से करेंगे, 2 टुकड़ा इधर से करेंगे। तो समझिए पहले बात को। ठीक है, यहां पर 2 टुकड़ा किए, तो ये क्या है सर, ये वृत्त का एरिया है, ये भी क्या है, वृत्त का एरिया। तो 2 बार काटे, अगर हम इधर से 2 बार काटे तो वृत्त का एरिया कितना बढ़ गया, यहाँ पे वृत्त ही बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो एरिया कितना बढ़ा, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगेन इधर से काटेंगे, अब अगेन इसको क्या करेंगे, इधर से काटेंगे, तो वहां भी 2 पाई आर और बढ़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, और बढ़ेगा। अब बताइए, ये नींबू है जो गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब काटने पर जो इसका इसका मान लीजिए इसको ऐसे टुकड़ा काटा गया, कैसे काटा गया, ऐसे, तो नेक्स्ट टुकड़ा तो ऐसे ही बनेगा सर। ठीक है, ऐसा ही टुकड़ा बनेगा। अब ये ऐसा जो टुकड़ा बनेगा, यहां पर भी एक सर्कल है, यहां पर भी एक सर्कल है, तो एक पर आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, एक पर आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आधा होगा। यहां पे क्या होगा, आधा होगा, यहां पर क्या होगा, आधा, और यहां भी 1 मिनट। ठीक है, यहां पर समझते, इसको फिर से यहां पर क्या किया गया, 2 टुकड़ा काटा गया। ठीक है, अगर यहां से मान लीजिए अगर हम इसका 2 टुकड़ा करते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा त्रिकोण होगा और नीचे भी त्रिकोण बनेगा, और यहां से ऐसे बनेगा। तो सिंपल सा समझिए, इस हिस्से से काट रहे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर पड़ेगा, और इस हिस्से से भी काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ेगा। 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, तो टोटल कितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। पहले एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 इक्वल टुकड़ा में काटेंगे तो ये वाला हिस्सा को भी पेंट करना पड़ेगा और ये वाले हिस्सा को भी पेंट करना पड़ेगा। तो एरिया कितना बढ़ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, अब 4 पाई आर स्क्वायर और बढ़ गया, तो बढ़कर कितना हो गया, 8 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर पे 4 लीटर पेंट चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर पे 4 लीटर पेंट चाहिए, तो 8 पाई आर स्क्वायर में कितना लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ेगी, 8 लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रखा है, यदि 18 से 30 आयु वर्ग के कुल सदस्य, 18 से 30 आयु वर्ग का डाटा यह है, इसके कुल सदस्य 14%, इसके कुल सदस्य 14%, टोटल सदस्य 62,500, 62,500 का 18 से 30 आयु वर्ग के कितना व्यक्ति है, 14%, कितना व्यक्ति है, 14%, 14% मतलब 14/100। ठीक है, परसेंटेज हट जाएगा, गुना। अब जो है ना 21 वर्षीय या उससे कम आयु के है, अब कह रहा है इसका जो 24% है ना, इसका जो जितना जो व्यक्ति निकल के आ रहा है वो 18 से 30 आयु का है, लेकिन कह रहा है कि अगर उसका हम 24% लेते हैं तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम है, यानी इसका 24%, इसका 24%। तो पूछ रहा 18 से 21 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति है, तो बस इसी का आपको वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 00 से 00 कटेगा, ठीक है। अब ये कटेगा 25 से, और ये कटेगा 25 से 4 बार में, ये 4 इसको काटेगा 6 बार में, 25 गुना 6 150,
150 गुना 14, 0 14 25 70 का 0, बाकी 7 14 7 21, मतलब 2100 इसका उत्तर आएगा। 2100 मतलब ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार है सर, तो अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r² 2 × 22/7 × r², और इसी का वैल्यू दे रखा है 1232। काटना है सर, रेडियस निकलेगा यहां से। अब देखिए, अगर हम इसको 11 से काटते, 11 कम 11 1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, और ये 11 से कटा 2 बार में, 2 गुना 2 4, ये 4 इसको काटेगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। देखिए r²/7 बराबर 28, तो r² बराबर कितना हो गया 28 गुना 7। तो यहाँ से r कितना निकल के आएगा, r निकल के आएगा, देखिए 28 का मतलब 7 गुना 4 गुना 7, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 गुना 2, 7 गुना 2 मतलब 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल के आएगा। पूछ रहा है कटोरी का आयतन, तो कटोरी का अर्ध कटोरा है ना, कटोरा है तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r³ r³ मतलब 14 गुना 14 गुना 14। ठीक है, अब ये इसको काटेगा 7 दूनी 14, कैलकुलेशन कर लीजिएगा सर। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, 22 दूनी 44, 44 गुना 2 88, गुना 14 का स्क्वायर 196/3। ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हर शिफ्ट में आया है, आरपीएफ एसआई के हर शिफ्ट में आया। इसको बनाने का तरीका क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूट कर रहा हूँ। जो अभी तक आरपीएफ एसआई के सारे शिफ्टों को नहीं देखे, जाकर देखिए, अभी तक हमने 12 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया गया। उसी तरीके से मैंने आप सभी स्टूडेंट को एएलपी का जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 में 15 शिफ्टों में हुआ था, उस 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके के कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मैंने आरआरबी जेई के 7 शिफ्ट और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लगभग 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, जिसके हर एक क्वेश्चन, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके, सारे पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया। प्लेलिस्ट सबका बना दिया गया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 54 km पर आवर की चाल से चल रही 953 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 532 मीटर सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, इस ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 3 8, 9 5 14, तो 1485 मीटर लंबाई हो गया ट्रेन का और सुरंग का। अब इस 1485 मीटर डिस्टेंस पास करने में उसको समय लग रहा है, सॉरी, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा समय, एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 18 तिया 54, तो 5 गुना 3 कितना हो गया 15। ये 15 इसको काटेगा, 15 नमा 135, 13 15 नमा 135, तो समय कितना लगा 99 सेकेंड लगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घन का आयतन देख इतना दे रखा है, घन का आयतन क्या होता है सर, भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 29,791। तो यहां से भुजा बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट अंडर 29,791। अब 29,791, तो देखिए इसका लास्ट में 1 है, तो यूनिट डिजिट पे तो जिसका भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट पे 1 होगा। अब यहां पर बचा 3 डिजिट, ठीक है, यहां पे बचा 29, ये 3 डिजिट को छोड़ देंगे, बचा 29। 29 किसका क्यूब के आसपास है, तो 3 का क्यूब के आसपास है। किसका क्यूब के आसपास है, तो 3, मतलब यहां से भुजा पता चल जाएगा 31। पूछ रहा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना 31, तो 31 का स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर 31 स्क्वायर मतलब 961। ठीक है, 961 गुना कर दीजिए, 6 कम 6, छका का 36 का 6, बाकी 3 9 छक 54 और 3 57, 57 66 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये संख्या, इस संख्या में क्या जोड़े कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। देखिए 45, 11 चौक 44, 1 19, 11 कम 11 8 0, 11 सत्ते 77, 3 33, रिमाइंडर बच रहा 9, रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है 9।
अगर घटाना रहता है तो बहुत बार बता चुके, आरपीएफ के हर एक शिफ्ट में पूछा गया, घटाना रहता है तो डायरेक्टली 9 घटा देते, लेकिन जोड़ना है तो डिवीजर में से रिमाइंडर को घटाएंगे। तो डिवीजर तो 11, रिमाइंडर निकल के आएगा 9, तो 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 2, मतलब वो संख्या क्या होगा, 2 जोड़ेंगे तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन एक्स पे पावर जेड, एक्स तो यहाँ पर 69 पे पावर 0.0 है, और इसके पर पावर जेड है तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, बराबर y पे पावर 7, तो y तो यहाँ पर 69 है, उस पर पावर है 0.67, और उस पर पावर 7 है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, पावर इक्वल हो जाता है, यानी 0.07 जेड ये बराबर हो जाएगा 0.67 इंटू 7। ठीक है सर, यहाँ से डेसिमल हटा, यहाँ से डेसिमल हटा, ये 7 से 7 कट गया, तो जेड यहाँ से कितना निकल के आएगा 67। एक ही कहानी है, जब बेस सेम हो जाए तो पावर इक्वल होता है। दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट है ए पे पावर एम पे पावर एन, तो यहाँ पर पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बस यही दो कंसेप्ट है। ए पे पावर 5 बट्टे ए पे पावर 8, देखिए ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर चूंकि नंबर डिवाइड में तो पावर जाके माइनस होगा, तो 5 माइनस 8 मतलब -3। यहाँ बी पे पावर 5, बी पे पावर 5, तो बी पे पावर 5 माइनस 5 मतलब 0, बी पे पावर 0। अब देखिए सी पे पावर 8, सी पे पावर 1, तो ऊपर जाके माइनस होगा तो सी पे पावर 7। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए पे पावर एम बट्टे ए पे पावर एन, तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या होता है, घटता, मतलब ए पे पावर एम माइनस एन, यही फॉर्मूला लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हर शिफ्टों में पूछा गया है। देखिए 0.001 का रेकरिंग, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे कितना नंबर पर रेकरिंग है, 1, कितना पे रेकरिंग नहीं है 2 पर, तो उतना 0, प्लस 0.01 का रेकरिंग मतलब 1 बटे 99, और 0.1 का रेकरिंग मतलब 1 बटे 9, तो 999, 9 का एलसीएम हो जाएगा 9900। ठीक है सर, 900 का टेबल में 9900 11 बार में, तो यहाँ तो 11, 99 का टेबल में 9900 100 बार में, तो यहाँ तो 100, 9 का टेबल में 9900 कितना बार में आएगा, 1100 बार में। सबको ऐड करेंगे, 1100 प्लस 100 1200, 1200 प्लस 11 मतलब 1211 बटे 9900, 1211 बटे 9900, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल के दौरान राघव ने 12 रुपये अंकित मूल्य की एक पुस्तक पर 25% का छूट दिया। देखिए 12% पे 25% का छूट मतलब 12 का 1/4, ये 4 इसको काटेगा 12 बार में, मतलब 3 रुपये का छूट दिया। अब देखिए 12 रुपये अंकित मूल्य 25% का छूट दिया, तो छूट कितना दिया, 3 रुपये का। अब 75% पे 20% की दर से, तो 75 का 20% कितना होता है सर, तो 75 का 20%, तो 20/100, ये 20 इसको 5 बार में काटेगा, ये 5 इसको 15 बार में काटेगा, तो मतलब 15 रुपये का छूट दिया। टोटल कितना छूट दिया, 15 प्लस 3 मतलब 18 रुपया ओरली बनने वाला था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये काम जो लिखे वो सारा काम हमको ओरली सोचना था। देखिए यहाँ पे संख्या दे रखा है 4/9, ठीक है, 3/7, 31/37, और यहाँ पे 12/20। ठीक है सर, अब देखिए 4/9 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे, ये 9 4 से लगेगा, 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 3/7 का मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 1 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, लगभग 2.33। 31/37 करेंगे तो 1.37, 6 0 0 6, पहले आया रिमाइंडर 6, लगेगा नहीं, 0 बैठाएंगे तो 31 एकम 31, लगभग 1.1 है। 12/20, 12/20 करेंगे तो 12 एकम 12, ठीक है, 8, 12 एकम 12, 8 रिमाइंडर होगा, 8 0, 12 छक 72, यहाँ पे लगभग 1.6 आएगा। अब एक बात आपको बताते हैं, ए बटे, मान लीजिए एक एग्जांपल देना चाहते हैं, ठीक है, 1/2 कॉमा 1/4। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, सेम, न्यूमरेटर क्या है, सेम, तो यहाँ पर एक बात बताइए, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 और 1/4 का वैल्यू होता है 0.25। अब बताइए 0.5 बढ़ा कि 0.25 बढ़ा, तो 0.5 बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए जब न्यूमरेटर सेम हो, जब न्यूमरेटर सेम हो
तो डिनोमिनेटर जो छोटका होगा ना वही सबसे बड़का होगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटका होगा ना वही नंबर बड़का होगा, और डिनोमिनेटर जिसका बड़का होगा वही नंबर उसका छोटका होगा। तो यहाँ पे बताइए डिनोमिनेटर किसका छोटका है, 2 का, तो यही नंबर क्या होगा, सबसे बड़का, मतलब 1/2 बड़का होगा। और देखिए डिनोमिनेटर जिसका छोटका होगा वही सबसे बड़का होगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर तो बड़का है लेकिन डाटा क्या आ रहा है, छोटका, वो फ्रैक्शन का डाटा क्या आ रहा है, छोटका। मतलब यहाँ पे सबसे बड़का नंबर कौन होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़का नंबर यही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसी का छोटा है। और यहाँ पे सबसे बड़का नंबर कौन होगा, ये होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाना ही बोल रहा है, सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का अंतर। तो सबसे बड़ा भिन्न तो हो गया 31/37, ठीक है, और सबसे छोटा भिन्न हो गया 3/7। एक ही मिनट, 4/9 और 3/7, 1/4×2=8, 2.25 और 3/7, 3 2 1 0, 3 3 9, एक मिनट, 9 4, 4×2=8, 9 में से 8 गया 1, 0 पॉइंट, 4×2=8, 10 में से 8 गया 2, 0, 4×5=20, ठीक है। तो 31/7, 31/7 माइनस 31/7, एक मिनट, ये तो हो गया सबसे बड़ा नंबर, ये हो गया सबसे बड़ा नंबर, हमको चाहिए था सबसे छोटा नंबर, क्या चाहिए था, सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर तो 1/2.3 ना होगा, अब 1/2.3 किसका है, 3/7 का। बड़का नंबर तो हम पता करिए लिए थे, बड़का नंबर कौन था, 31/37, लेकिन छोटका नंबर कौन होगा, छोटका नंबर तो ये होगा क्योंकि इसका डाटा 2.25 था और इसका डाटा लगभग 2.3 था। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वही सबसे छोटा, तो 2.3 क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, छोटा, तो 3/7। तो 37 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 259 होगा, 7 बार में 7 का 7, 7×3=21, 37 बार में 7×3=21, 3×3=9, 10 11। तो 217 में से 111 करेंगे तो 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 106/259 इसका अंतर होगा। उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम फॉर्मूला पे पूछा गया क्वेश्चन है, 76 पर -15, 76 पे पावर -15/76 पे पावर 4 गुना 76 पे पावर -5। तो पहले यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड मास से ब्रेकेट ऑफ डिवीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा 76 पे पावर -19 इंटू 76 पे पावर -5, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो -19 -5 मतलब -24, 76 पे पावर -24, ऑप्शन नंबर 3 कर रखा। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, तो मान लेते क्रमागत 3 संख्या क्या है, पहला x होगा, दूसरा x+2 और तीसरा होगा x+4। अब ठीक है, इसका औसत 42 है, इसका औसत 42 है, तो सम कितना होगा, तो 3 संख्या का औसत 42 है तो सम हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 12, तो x+x+x मतलब 3x, 4+2 हो गया 6, 3x+6 बराबर हो गया 126, तो 3x बराबर कितना होगा 120, 3x बराबर कितना होगा 120, तो x बराबर कितना 40, x बराबर 40। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या x है जिसका वैल्यू 40 है, सबसे बड़ी संख्या x+4 मतलब 40+4 मतलब 44, इस दोनों का अंकों का योग पूछ रहा है, तो 40+44 मतलब कितना हो जाएगा 84, 84 मतलब ऑप्शन नंबर 3, सॉरी अंकों का मतलब उसका सम पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज नाव से 598 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि नाव की चाल x है, ये किसकी चाल है, नाव की चाल, और y किसकी चाल है सर, धारा की चाल। अब एक बात बताइए, जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या होता है, घटता है, तो x माइनस वाई क्या होगा, 598/39, ये हो गया स्पीड। और जब धारा की दिशा में जाता है तो x+y बराबर होगा 598/12। आपको निकालना क्या है, y, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो इधर तो हो जाएगा y, देखिए x x कट जाएगा, इधर हो गया 2y, यहाँ पर आएगा 598/12 माइनस 598/39। अब हम कॉमन लेके काम करते हैं सर, ठीक है, यहाँ पे तो 598 कॉमन है, इसमें 3×4 है, इसमें 3×13, तो यहाँ तो 3 कॉमन हो ही जाएगा, अंदर बचा 1/4 माइनस 1/13, और यही किसका वैल्यू है सर, 2y का वैल्यू है, ठीक है। 8 5 13 9 22 नहीं कटेगा, यहाँ से 2y, ऐसा करते ये 2 इसको काट ही देते, तो y बराबर 2 दूनी 4, 1 2 नमा 18, 1 2 नमा 18,
बट्टे 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 13 और 4 का एलसीएम हो गया 52। 13 में से 4 गया 9, तो 9/52। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ठीक है। तो ऊपर में तो हो गया 299 गुना 3, 5 2 7, कटेगा किसी से? तो 9 तिया 27 का 7, बाकी एक 9 तिया 27, 28 29 का 9, बाकी 2, 3 दूनी 6 और 2 897, और नीचे हो गया 52। 897/52 कीजिएगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, काटना है। तो यहाँ से नाव का स्पीड निकल के आ जाएगा 17.25 किलोमीटर पर आवर। यही इसका उत्तर होगा, डिवाइड कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं नहीं डिवाइड कर पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनता है, स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है। देखिए 7 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताए थे कि अगर सेम नंबर, अगर प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो नया औसत जब भी पूछे तो उस औसत में उस सेम संख्या को घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए। औसत तो 43 था, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया तो नया औसत बनेगा 43 माइनस 3 मतलब 40, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 आसान क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि इस संख्या को गुना करे तो 24 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल क्या आएगा? तो 49 है सर, यहाँ 51 है, यहाँ 54 है, यहाँ 37 है और यहाँ 123 है। अगर हम इस संख्या को 24, प्रत्येक को 24 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ जब 49 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। जब इसी 51 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। जब 54 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, रिमाइंडर कितना आएगा 6। जब 37 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा 13, और यहाँ तो 123 है। जब 123 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। अब कुछ नहीं करना है, इसको गुना करना है। 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 गुना 13/24। तो देखिए जब 54 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूनी 48, तो रिमाइंडर आएगा 6। और यहाँ पे जब 13 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 13। तो 13 गुना 6/24, तो 13 गुना 6 होता 78, 78/24। तो आप बताइए जब 78 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 72 लगेगा, 24 तिया 72, तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। मतलब इस पूरी संख्या को 24 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के बाद अमाउंट इतना होता है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 यूनिट है, तो एसआई कितना होगा। तो इस 100 पर 20% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज हो गया 20 या 60 यूनिट। तो अमाउंट कितना हो गया सर, 100 + 60 मतलब 160 यूनिट, और इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 2400 रुपया। अब देखिए 0 से 0 कटा, 16 एकम 16, 8 16 25 80, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15। तो प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15 गुना 100 मतलब 1500 रुपया। 15 गुना 100 मतलब 1500 रुपया, ठीक है। अब ये 1500 रुपये को एक वर्ष में 20% की दर से ब्याज कितना होगा, तो बट्टे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 15 गुना 2 मतलब 30, 30 पर एक जीरो बैठाएंगे तो 300, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 8:4:6 के अनुपात में निवेश किया। पहला व्यक्ति 10 महीने के लिए करता है, दूसरा व्यक्ति 4 महीने के लिए करता है और तीसरा व्यक्ति 12 महीने के लिए करता है। बस इसका रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो। कितने से कटेगा सर, 8, ये 4 4 इसको काटेगा 2 बार में, 8 काटेंगे तो यहाँ तो 3, और 8 काटेंगे यहाँ तो 2 से कटा 3, और यहाँ 4 मतलब 4 कटा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10:2:9। कुछ नहीं कि ये 8 से काटे, यहाँ भी 8 से काटेंगे तो देखिए 4 चौक 16, 16 8 से कटेगा 2, अब 12 छक 72, 72 8 से कटेगा तो 9। आपको जैसे रेशियो लेना आप ले सकते, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, 976 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो विपरीत दिशा में 3.5 km/h से चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल क्या, x km/h। देखिए 976 मीटर की दूरी कितना सेकंड में कर रहा है, 18 सेकंड में। तो ये क्या निकला, स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है तो ट्रेन की स्पीड प्लस व्यक्ति की स्पीड के क्या होगा, बराबर होगा ये। अब देखिए ये स्पीड km/h में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 18 से 18 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ तो 976 हो गया सर, और यहाँ 5 गुना x 5x, और ठीक है यहाँ 35 गुना 5 25 25 का 5, बाकी 2 25 15 और 2 17, 17.5। 5x का वैल्यू 976
माइनस 17.5 हो जाएगा। 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 976 माइनस 17.5। घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 5, 15 में से 7 गया 8, यहाँ हो गया 6 में से 1 गया 5, 958.5। ये 5x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 5 एकम 5, 4 पचनमा 45, 5 एकम 5, 3 पंसते 35, पंसते 35। तो लगभग 191.7 निकल के आएगा। और लगभग ये डाटा आपका एक ही जगह नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई के प्रत्येक शिफ्टों में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है मैंने ऑलरेडी बता चुका है। यहाँ इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि काफी ज्यादा कैलकुलेशन इसमें होता है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक क्यूब पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 6 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। देखिए गया पैदल और आया कार से, तो टोटल समय कितना लगा, 6 घंटा 15 मिनट। 6 घंटा 15 मिनट। मान लीजिए इसका 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 बार पैदल चला और 2 बार कार से चला, तब कितना समय लगेगा, तो 6 गुना 2 12 घंटा, 15 गुना 2 मतलब 30 मिनट। अब कह रहा है ना, जब वो जाता भी कार से और आता भी कार से, मतलब 2 टाइम्स ऑफ कार, तो उसको समय लगता है 2 घंटा कम। तो पहले लगता था 6 घंटा 15 मिनट, अब 2 घंटा कम लग रहा है, तो 4 घंटा 15 मिनट। तो पूछ रहा है पैदल जाने और आने में कितना समय लगा। तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2c से 2c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स ऑफ पैदल, तो 12 घंटा 30 मिनट में से 4 घंटा 15 मिनट को घटाएंगे, तो इधर तो हो गया 8 घंटा, और 30 में से 15 घटा तो 15 मिनट। 8 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की 2 क्रमिक छूट देकर 855.4 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती तो 40% का। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है सर, 100 यूनिट। अब देखिए 100 यूनिट पे पहले 90% का डिस्काउंट दिया, तो बेचे कितने पे सर, 10%, मतलब 10/100। फिर उस पर 75% का डिस्काउंट दिया, तो बेचे कितने पर सर, 25/100। अब जब इस पर बेचे तो प्राइस कितना हो गया, 855.4 रुपये के बराबर। हाँ या ना, डबल जीरो कटा, ये 25 इसको काटेगा 4 बार में, ठीक है। अब ये 2 पचे 10, 2 दूनी 4, तो यहाँ से हो गया 5/2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 855.4। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 855.4 गुना 2/5, 2/5। तो अंकित मूल्य कितना यूनिट है सर, 100 यूनिट। तो यहाँ से पहले अंकित मूल्य निकालेंगे, यहाँ से पहले अंकित मूल्य निकालेंगे। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना, तो इतना गुना 100, इतना गुना 100। तो एमपी निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 कटेगा, ये 5 इसको काटेगा 10 को 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया 855.4 गुना 2 मतलब 4। बस गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21 का 1 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2 बाकी 2, 8 चौक 32, 33, 34। मतलब एमआरपी, मतलब एमआरपी कितना हो गया, 34,216। अब कह रहा है कि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो बेच किस पे रहे, एमआरपी पर। तो एमआरपी पर बेच रहे तो सीपी का कितना हो रहा है, 14%, 40% का लाभ, मतलब एक्स का 140%, एक्स का 140%। हाँ या ना, ठीक है। तो यहां से इसे हमको गुना ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी डाटा पे हम काम करेंगे। इस डाटा पे फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये 2 से कटा 7 बार में, ये 2 से काटेंगे, 85 54 गुना 4, ठीक है। तो यहाँ 2 सती 14, यहाँ पर ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये होगा, ये 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 1, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हो गया 1222, यहाँ पर 2 बच रहा, तो 1222 गुना 2, तो x/10, x/10 बराबर 1222 गुना 2, तो 2444। तो x/10 बराबर 2444, तो x बराबर कितना होगा, 2444 जीरो, 2444 जीरो इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिखा दिए होंगे। हम गुना नहीं करेंगे, एमआरपी पे हम गुना नहीं करेंगे, बस इतना ही लिख के छोड़ दिए। ये कहाँ से आया, 8,554 को 2 गुना किए तो ये आया, यही एमआरपी। आप कह रहे हैं कि इस पर कोई छूट नहीं दे रहे, तो इसी पे बेच रहे, तो आपको एक वस्तु पर 40% का लाभ हो रहा है, तो एक्स वस्तु का सीपी है, तो इस पर 40% का लाभ, मतलब 140/100, 0 0 कटा। देखिए ये 2 सती 14, 2 पच्चे 10, नहीं नहीं काटेंगे, ये भी नहीं काटेंगे,
ठीक है, यहाँ से काटेंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4। अब ये 7 इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 1, 7 दूनी 14 1 5, 7 दूनी 14 1 4, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हो गया 1222 गुना 2, तो 1222 गुना 2 मतलब हो गया 2444। ये किसका वैल्यू x बटे 10, तो x कितना होगा, तो 2444 गुना 10 मतलब 24,440, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले साल 15% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 115 बट्टे 100। फिर 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 120 बट्टे 100। 0000 4 जीरो को क्या करेगा, काटेगा। ठीक है, अब देखिए ये 13 गुना 120। अब देखिए यूनिट डिजिट पे बात करते, क्या करते, यूनिट डिजिट पे बात करते। तो देखिए ये 5 और ये 2 जीरो बनेगा तो 2 जीरो तो होगा। ठीक है, 2 जीरो तो, एक मिनट, पहले 13 गुना 12 करेंगे। ठीक है, 13 गुना 12, 13 पचे 65, इसको गुना करते हैं 13 को 115 से। 13 पचे 65 का 5, बाकी 6, 13 एकम 13, 13 6 19 का 9, बाकी 1, 13 एकम 13 और 1 14। 1495 को हमको कितना से करना, 120 से। तो जीरो तो यहाँ रहने दीजिए, 12 पचे 60 का जीरो, बाकी 6, 12 नामा 108, 108 और 6 114 का 4, 114 का 4 बच्चा 11, 12 चौक 48, 48 और 11, 48 1 49, 49 10 59 का 9 बच्चा 5, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 5 17, तो 17,000 सॉरी 1,89,400 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाए तो मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, 100 यूनिट। ठीक है, अब इस संख्या का 25% कितना होगा, 25 यूनिट में कितना जोड़े, 66 जोड़े, तो हमको संख्या मिलता है, मतलब 100 यूनिट मिलता है। तो ये 25 यूनिट 100 यूनिट की तरफ घटेगा तो यहाँ से हो गया 75 यूनिट। 75 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 66। अब ये 3 से काटेंगे तो ये हो गया 25 यूनिट। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये हो गया 25, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 25 यूनिट का वैल्यू 22। संख्या कितना माने, 100 यूनिट। तो 25 से 100 जाने में कितना गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो 22 में भी कितना गुनेंगे करेंगे कि 22 में भी कितना गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 88। मतलब 100 यूनिट का वैल्यू कितना, 88, मतलब संख्या क्या हो गया, 88। 88 का 80% निकालना है, मतलब 80 बटे 100। ये 20 चौक 80, 20 25 100। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35, 352 बटे 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, जीरो, पंचोक 20, तो 70.4 होगा उस 88 का 80%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनता है उसका मैंने सॉल्यूशन बताया, आप खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए अनुष्का ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपये के धनराशि का निवेश किया और n वर्षों के बाद कितना हो गया, 1756 रुपया हो गया। देखिए अमाउंट कितना है, 1756 रुपया। ठीक है, बट्टे प्रिंसिपल ये बराबर होता है 1 + r। r मतलब 5 बट्टे 100 पे पावर n। कुछ नहीं करना है, काटना ही सर। 16 चौक 64, 400 बार में 16 से काटेंगे, 16 16 32 16 43, 16 चौक 64, 6 5, 16 चौक 64, 1 16 एकम 14, तो यहाँ तो हो गया 441 और यहाँ हो गया 400। यहाँ इसको काटेंगे, ये 5 इसको काटेगा 20 बार में, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 बट्टे 20 पे पावर n, 21 बट्टे 20 पे पावर n। अब 441 बट्टे 400 का मतलब है 21 बट्टे 20 का स्क्वायर, 21 बट्टे 20 का स्क्वायर। अब एक बात समझिए कि यहाँ पर बेस क्या है, सेम, तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। n बराबर 2 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरपीएफएसआई का 13 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। और इस तरीके से अभी तक हमने लगभग 13 शिफ्टों का, अभी तक आरपीएफएसआई में पूछे गए 13 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है मैथ का। अब सिर्फ 2 ही शिफ्ट पूछे बचे आरपीएफएसआई में, 13 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट और 13 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। अगर ये दोनों भी कल परसों में ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा तो इस तरीके से हमने आरपीएफएसआई के 15 शिफ्टों का हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक इन सारे वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया। इसी तरीके से आपको एएलपी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा 15 शिफ्टों का। यहाँ पर तो हमने सिर्फ आरपीएफएसआई के मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है, वहाँ पर हमने मैथ, रीजनिंग और जीके के भी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। आरआरबी जेई के भी 7 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी लगभग 15 से 16 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जो नहीं देखे वो इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, जिनका भी रेलवे का एग्जामिनेशन है। अगर रेलवे का नहीं भी एग्जामिनेशन है तो मैथ का पैटर्न हर एक एग्जामिनेशन में लगभग सेम ही होता है।